इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ दलित इन सीडीएम। ये दलित सीडीएम में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, इसके लिए हमको जानना जरूरी है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दलित, जिसको आज हम कॉमनली शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एससी बोलते हैं, आखिर इनकी कंडीशन क्या थी? अगर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, then we will find that there was a much discriminations with these groups. इनको untouchable बोला गया था। Due to untouchability, they were not given any access to any public places, maybe public well, tank, road, school, etc. जब मैं स्कूल की बात कर रहा हूं तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि जूनियर क्लास में आपने पढ़ा था एक इक्वलिटी में दलित की स्टोरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी, हाउ द ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ही वाज ए दलित एंड ही हैड रिटन बुक जूठन। हमको उस जूठन बुक से नहीं कुछ काम है यहाँ पे अभी। हमको अभी ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात नहीं करनी है, लेकिन दलित ग्रुप की बात करनी है। अगर हम देखें यहां पर तो देखते हैं कि दलित पार्टिसिपेशन इन सीडीएम, ये बिल्कुल क्लियर है कि दलित ने सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं के बराबर किया, नेग्लिजिबल था। स्पेशली अगर महाराष्ट्र रीजन देखते हैं तो वहां दलित का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। अब देख लीजिए, कांग्रेस जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी थी, उनका क्या रोल था टुवर्ड्स द दलित के विषय में? कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू ऑफेंड द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू। ये हाई कास्ट हिंदू के डर से या उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। दे डोंट वांट टू मिक्स द ऑप्रेस्ड क्लास या दलित क्लास या अनटचेबल इन द नेशनल मूवमेंट, जो मानी जाती थी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट की सबसे बड़ी पार्टी है। ये हिंदू भी इसमें मेंबर है, मुस्लिम भी मेंबर है। इसलिए मुस्लिम मेंबर नहीं थे ऐसी बात नहीं थी, मुस्लिम भी मेंबर थे। देन भाई गांधी जी को पता था कि अगर इंक्लूजन नहीं हो पाया दलित का, इंटीग्रेशन दलित का नहीं हो पाया, तब बड़ी मुश्किल होगी इंडिपेंडेंट फाइंड आउट करने का, सोसाइटी को इंटीग्रेट करने का, क्योंकि एक वे था डिसइंटीग्रेट करने का सोसाइटी का कि मुस्लिम हैड गॉट द सेपरेट इलेक्टोरेट क्वाइट अर्लियर, इवन इन द 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी टाइम को मिल गया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया तो एक हमारी सोसाइटी से अलग हो गए। जबकि इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे थे, लेकिन जो पॉलिसी आई अंग्रेज की, उससे वो सेपरेट इलेक्टोरेट हो गए। उनकी एक स्पेशल पार्टी बन गई जो मुस्लिम लीग थी। तो हिंदू किधर देख रहे थे? कांग्रेस की तरफ। लेकिन कांग्रेस ने दलित को नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? कि दे डू वांट टू ऑफेंड द सो कॉल्ड हाई कास्ट। भीमराव अंबेडकर, गांधी जी वांटेड एलिमिनेट अनटचेबिलिटी टू गेट देम इंटीग्रेट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में इंटीग्रेट के लिए उनका मिलना और सोसाइटी को असेंबल करके आगे बढ़ना ही जरूरी हो गई थी। लेकिन इनके लीडर कौन थे? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, who had already organized Dalit into depressed class association in 1930 इसलिए याद रखना है कि हमारा जो सीडीएम की स्टार्टिंग था वो सॉल्ट मार्च से हुआ था, 1930 में हुआ था, अप्रैल 1930। आई डू होप यू पीपल्स माइट हैव बीन रिमेंबरिंग इट। तो 1930 उस समय कांग्रेस से और दलित की एक डिस्टेंस बनी हुई थी। उस समय सीडीएम स्टार्ट हो गया था
इसलिए हमको ये स्टडी करना जरूरी है कि आखिर सीडीएम के टाइम में क्या घटना घटी थी कि दलित कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द लार्ज रन इन द सीडीएम। कोशिश थी, महात्मा गांधी की कोशिश थी अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। लोगों के दिमाग में ये बात बढ़ देना है कि ये हमारे ही सोसाइटी के एक पार्ट है, एक अंग है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर दलित एंट्री इनटू टेंपल, एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक्स, रोड्स एंड द स्कूल में। इसलिए मैंने ये स्कूल का नाम लिया, आप लोग को याद कराया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो रिगार्डिंग द ओम प्रकाश वाल्मीकि हु वाज डिस्क्रिमिनेटेड ड्यू टू बीइंग टू द हिज कास्ट, लोअर कास्ट। गांधी जी कॉल्ड देम हरिजन सन ऑफ गॉड। उन्होंने एक नया नाम दिया, दलित नाम B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर ने दिया था। और उनको हरिजन या सन ऑफ गॉड, नाउ नोन एज द SC, सन ऑफ गॉड या हरिजन किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। Then we find Gandhi ji himself cleaned toilet to respect the work of the Bhangi. भंगी एक ग्रुप था लोअर कास्ट में या अनटचेबल ग्रुप्स में जो टॉयलेट क्लीन का काम किया करते थे। Since they were engaged in it, तो लोग उनसे सोशली नफरत किया करते थे। गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किया टू रेस्पेक्ट द वर्क ऑफ द भंगी। Then we find many दलित लीडर्स, गांधी जी की कोशिश थी कि दलित को हमारे हिंदू सोसाइटी में इंटीग्रेट कर लिया जाए, लेकिन उस समय जो भी डिप्रेस्ड क्लास के या हरिजन के लीडर्स थे उनका मानना था कि दलित का एम्पावरमेंट तभी हो सकता है जब उनको कुछ न कुछ पॉलिटिकली एम्पावरमेंट दिया जाए। तो many Dalit leaders believe that only political empowerment can solve the problem faced by this community. Political empowerment था और political empowerment के लिए B.R. अम्बेडकर ने डिमांड किया था रिजर्व, सिर्फ नहीं, demanded separate electoral for Dalit in legislature council and reserved seat in the educational institution. इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट, पता है कि अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया तो हमारे हिंदू सोसाइटी से बिल्कुल वो अलग हो जाएंगे। हमारे मुस्लिम भाई तो पहले अलग हो चुके थे, ये दलित, सो कॉल्ड दलित जिनको हम कहते हैं, डिप्रेस्ड क्लास, ये भी अलग हो जाएंगे। तब तो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का सपना जल्दी पूरा होने की संभावना नहीं दिख रही थी। और इस बात को अंग्रेज अच्छी तरह समझ रहे थे और मैकडोनाल्ड ये इस बात पे रेडी था टू प्रोवाइड द सेपरेट इलेक्टोरेट टू द दलित। तो की डिमांड हो रही थी किसके तरफ से? दलित के जो लीडर थे भीमराव अम्बेडकर की तरफ से ये डिमांड चल रही थी और गांधी इस बात पे तैयार नहीं थे। गांधी जी जब लौटे थे उसमें जेल में थे, नर्मदा जेल। गांधी जी believed that the separate electorate would slow down the process of their integration in the society. मुश्किल हो जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट थोड़ा सा रिमाइंड कर दें कि कैंडिडेट एंड वोटर्स बोथ विल बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां जो कैंडिडेट हैं दैट विल बिलोंग टू रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बट दे वुड बी वोट बाय द जनरल कम्युनिटी, जनरल इलेक्टोरेट। दोनों में अंतर है, उसमें बिल्कुल अलग हो जाता है सोसाइटी से। हम न उनको वोट दे सकते हैं, ना इलेक्ट कर सकते हैं। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट में। B.R. अम्बेडकर की डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। मैकडोनाल्ड इस पर रेडी भी थे, लेकिन गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में नहीं थे। जब गांधी के साथ पूना पैक्ट हुआ भीमराव अम्बेडकर, और जब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी का पूना पैक्ट हुआ उसमें अम्बेडकर ने गांधी जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोवाइड की गई।
ये सितंबर 1932 में ये जो आपका जो पूना पैक्ट साइन हुआ था सितंबर 1932 में, तब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी और सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने रीलॉन्च किया था, लेकिन इसमें तब तक देर हो चुकी थी, फर्स्ट फेज में नहीं था। और हम समझ सकते हैं कि सेकेंड फेज में भी दलित का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहा, स्पेशली जो रीजन था महाराष्ट्र पूना रीजन में। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि व्हाट वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ दलित इन द CDM, या कर सकते हैं कि व्हाई द पार्टिसिपेशन ऑफ दलित वाज वेरी मच लिमिटेड इन द CDM। I do hope you people might have understood. Go through this video. Also go through your NCERT book which clear your ideas. Thank you. Go for it.